ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भक्त चूड़ामणि गिरीश चंद्र घोष के साथ श्री रामकृष्ण की अपूर्व वार्तालाप हो रहा है, जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। गिरीश चंद्र घोष प्रार्थना कर रहे हैं, जो कि प्रार्थना हम लोग सब लोग करते हैं, लेकिन आंतरिकता के साथ, ऐसी व्याकुलता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई कोई व्यक्ति का आँख में आंसू आ जा रहा है। प्रार्थना ऐसी होना चाहिए। The prayer should be from the bottom of the heart. हृदय के अंतस्थल से वो प्रार्थना होना चाहिए, वो पुकार होना चाहिए, तभी वो भगवान सही ढंग से सुन लेते हैं। गिरीश घोष प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान पवित्रता আমায় দাও, কখনো কোনো পাপ চিন্তা যেন মনে না আসে। हे भगवान, मुझे पवित्रता दीजिए, कभी कोई पाप चिंता मन में ना आ पाए। अत्यंत उचित मार्मिक प्रार्थना। लेकिन ठाकुर क्या कह रहे हैं? पवित्र तो तुम आछो ही, तुम्हारा तो विश्वास भक्ति, तुम तो पवित्र हो, और अधिकांश तुम्हारा इतना विश्वास भक्ति है। ये एक अत्यंत गंभीर वार्ता ठाकुर हमें सुना रहे हैं कि हमें आत्मचेतना होना चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए। We must know ourselves. हमारे स्वरूप है शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। हमें पवित्रता कहीं बाहर से लाना नहीं पड़ेगा। हम लोग स्वरूप तो पवित्र है। ये जो अपवित्र चिंता, अपवित्र भाव, ये बाहर का एक आवरण है, इसको अनावरण करना चाहिए। इसलिए शास्त्र में बहुत सहज ढंग से कहा गया है, बद्धो अभिमानी बद्धो भी मुक्तो अभिमानी मुक्तो भवति। जो अपने को बद्ध समझते हैं, पापी समझते हैं, वो पापी हो जाता है, और जो अपने को मुक्त समझते हैं वो मुक्त रह जाता है। ठाकुर भी बार बार कहा करते थे, जे अपने को पापी पापी कहते हैं, वो पापी बन जाता है। पाप कहाँ है? इस पाप चिंता कभी भी मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि स्वभावतः हम लोग शुद्ध पवित्र मुक्त आत्मा है। हमारा जो स्वभाव, उस समय में हमारी सचेतनता होना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस ऑफ आवर डिग्निटी, आवर प्यूरिटी, आवर ग्रेटनेस, ये है सकारात्मक सोच का वैशिष्ट्य, बेनिफिट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ठाकुर बारंबार हमें कहते हैं कि अपने को जो अपना प्रकृति है, उस संपर्क में सचेतन रहना। गिरीश घोष भी कहते हैं, तो ये जो अपवित्र भाव, ये हमारा एक गलतफहमी है। ये नहीं है कि हमारे भीतर जो पवित्रता है वो सब समय प्रकाशित रहता है।
लेकिन जैसे हम हमारे पवित्रता के संपर्क में सचेतन होते रहेंगे, तब सारे जो बहिरावरण वो अपने आप हट जाएगा। जो मन को सदा सर्वदा एक सही सोच में भरपूर रखना चाहिए। ना हम अपवित्र चिंतन करें, ना किसी को ओर से किसी के बारे में अपवित्र सोचे। मन को कभी कूड़ादान नहीं बनाना चाहिए। मन एक अत्यंत पवित्र वातावरण रहना चाहिए। हम पवित्र हैं, सब पवित्र है। तो पवित्रता का एक चिंतन ही हमें पवित्र रहने में सहयोगी होगी। हमें समझना चाहिए कि हमें पवित्र होना नहीं पड़ेगा। पवित्र हम लोग है, जैसे ठाकुर कहे तुम्हें तो पवित्र आछो ही। तो सेल्फ एशर्शन होना चाहिए, आत्मा प्रतिष्ठा। आई एम व्हाट आई एम। हम ब्रह्मास्मि कहा जा रहा है, मैं ब्रह्म से अभिन्न नहीं हूँ। तो कहाँ दीनाहीना पवित्र भाव आ रहा है? ये हमारे एक हिप्नोटिज्म है, सम्मोहन है। जो नित्य पवित्र आत्मा है वो अपने को अपवित्र समझते हैं। ये समझना ही गलत है, ये चिंतन गलत है। कभी भी जब हमारे मन में एक आवरण हो जाता है, आवरण को अनावरण करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जो भगवान की प्रार्थना हम लोग क्यों करें, करना जरूरी है, क्योंकि भगवान से हम लोग दुआ प्रार्थना करते हैं, तब हमारी जो आवरण है वो हट जाएगा। सोना तो है, सोना के ऊपर एक जो मलिनता का आवरण पड़ गया, सोना को धोने से सोना फिर साफ हो जाएगा। तो भगवान का दुआ ही वो धोने का उपाय है। इसलिए एक संगीत में रविंद्रनाथ ठाकुर ये प्रार्थना निवेश किए हैं। तो वो दया दिए हवे जेमोर जीवन धुते, दया दिए हवे जेमोर जीवन धुते, नइले परे पारबो कि चरण छूते। जब हम भगवान के चरण स्पर्श करने में आगे जा बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि भगवान पवित्रता स्वरूप है, पवित्रता स्वरूप नहीं श्री माँ शारदा। और जब हमारे भीतर जब देखते हैं कि नाना प्रकार काली माँ है, नाना प्रकार अपवित्र भाव है, ये फॉरेन एलिमेंट्स है, तो इसको कैसे हटाया जाए? ये भगवान का दुआ से हमें अवसारित करना पड़ेगा। तो हमारे ये जो काली माँ है, एक काली माँ का संपर्क में हम सचेतन नहीं रहते हैं। कब सचेतन होते हैं? जब भगवान को चरण स्पर्श करने में जाते हैं, तभी हमारा डिफरेंस पता चलता है। ये मार्मिक बात है। ये सबके भीतर ये भावना है, बट यू आर नॉट अवेयर दैट वेयर वी आर वी एबल टू मैनिफेस्ट द प्यूरिटी विच इज़ विदिन। ये चिंतन तभी होएगा जब हम भगवान के प्राप्त करने के लिए प्रयासी होंगे। তোমায় দিতে পূজার ডালি বেরিয়ে পড়ে সকল কালী, পরা নামার পারি নেগো চরণ ছুতে। तुम्हार ये जो काली माँ है, कब पता चला? जब पूजा का डाली लेके आपको पास मैं पहुँचा हूँ, तभी हमारा जो भीतर का काली माँ है वो प्रकटित हो गया। और ये भी स्वीकार कर रहे हैं, एतो दिन तो छिलो ना मोर कोनो व्यथा, सर्व अंगे माखा छिलो मलिनता। कितना सुंदर ढंग से बताया। जबकि इतना दिन हमारे चारों ओर
ये मलिनता से भरा हुआ था, लेकिन हम इसके बारे में बिल्कुल कोई सचेतन नहीं थे। हम सचेतन नहीं थे, जबकि हमारे चारों ओर मलिनता था, पर लेकिन हमारा कोई तकलीफ नहीं हो रहा था, कोनो वह था। जबकि चारों ओर मलिनता लेके हम विचरण कर रहे थे, वी कम्प्लीटली इग्नोरेंट। आज ही शुभ्र कुलेर तरे व्याकुल हृदय केंद्र मरे ना। अभी आपका वो सफ़ेद गोद है, उसमें जब पहुंचने का लिए हम प्रयास करता हूँ, तब वो दिल का एक गूंज उठता है, दियो नाल दियो नताए धुलाई शुति। कृपया और उनको धूल में लेटने का अवकाश ना दिया जाए। आपका सफ़ेद जो गोद है, आपको पास मैं पहुंचना चाहता हूं। हमारे जो बहिरावरण है, जो भीतर में तो सोना है, लेकिन सोना के ऊपर जो कालीमा पड़ा हुआ है, ये आपको दुआ का पानी से हमको धुलना पड़ेगा, तभी हम आपको चरण तक पहुंच पाएंगे एवं हमारे जीवन को सार्थक और सफल कर पाएंगे। तो ये गिरीश घोष का जो प्रार्थना है, ये अत्यंत मानविक प्रार्थना है। और गिरीश घोष जैसे आदमी, देखिए समझ लीजिए, जो कि कहते थे कि जगत में ऐसी कोई पाप नहीं है हमने नहीं किया। मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ पर 20 हाथ मिट्टी अपवित्र हो जाता है, ऐसे हमारा अवस्था है, बोलते थे। वही व्यक्ति जब अभी ठाकुर को प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं पवित्रता दीजिए, ठाकुर क्या कहते, पवित्र तुम है, सिर्फ एसर्ट आवर रियल नेचर, ये हमारा प्रकृति स्वरूप है। गिरीश घोष जैसे व्यक्ति को भी ठाकुर कहते तुम तो पवित्र हो। तो हम सब अमृत की संतान है। We're all children of immortal bliss. But unfortunately we have forgotten, हम भूल गए हम कौन है। ये आत्म सचेतनता बहुत ज़रूरी है। The moment we know how great we are, the moment we become great, इतना सहज है। हम जैसे हमारा आत्म स्वरूप आत्म चेतना में सचेतन हो जाएंगे, साथ साथ भीतर का जो पवित्रता प्रकटित हो जाएगा। कितने सहज है। ये सिर्फ एक मानसिकता है, एक हिप्नोटिज्म जैसा है। वी हैव टू डी-हिप्नोटाइज आवरसेल्फ, स्वामी विवेकानंद कहते हैं। हम सम्मोहित है, हमारा सम्मोहन से निकल आना पड़ेगा, तभी हम अपने स्वरूप में अधिष्ठित हो पाएंगे। गिरीश घोष का कुछ नहीं करना है, खाली समझना है मैं कौन हूँ। अपना बारे में कभी गलत नहीं सोचना है। हम ये सबसे बड़ा गलती करते, वी डिनाई आवर सेल्व्स, वी मेक आवर सेल्व स्मॉल, से वी आर नहीं, हम लोग नहीं है, हम लोग नरक का कीट है, कभी नहीं सोचना चाहिए। हम लोग ईश्वर के संतान है, हम लोग वी आर बोर्न प्योर, वी आर एवर प्योर। ये आत्मा को अवमानना नहीं चाहिए, होना चाहिए। वी शुड नॉट इंसल्ट द गॉड विद इन, द आत्मन विद इन। और ये करने के लिए भगवान का दुआ प्रार्थनीय है। उनकी दुआ से हम जो हमारे जो बहिरावरण है वो साफ कर लेंगे एवं पुनः अपने स्व महिमा में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। यह पूर्व प्रसंग हम लोग फिर अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है। सुबह में गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का क्लास है 10 बजे से, फिर शाम को युवाओं के लिए व्यक्तित्व के विकास, निर्देशित ध्यान एवं भारतीय व्याख्यान का चर्चा एवं आरती के उपरांत सामूहिक भजन। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।